वेलकम टू द क्लास नंबर 33। आज हम आपको ये बताएंगे नीड एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब गुडविल की वैल्यूएशन करने की क्या जरूरत है और उसकी मेथड क्या है। तो एक चीज आपको हम समझाना चाहते हैं कि क्या जरूरत पड़ता है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं। आपका एक बिजनेस कंसर्न है, दो पार्टनर है, 3:2 प्रॉफिट रेशियो है, तो उनको प्रॉफिट मिलेगा। अगर 5 रुपया प्रॉफिट होगा तो 3 रुपया पार्टनर ए को मिलेगा, 2 रुपया पार्टनर बी को मिलेगा। ये तो प्रॉफिट का हिस्सा है। अब गुडविल का कंपैरिजन एक हम मिठाई के डब्बे से कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक मिठाई का डब्बा भी अलग से रखा है, उसमें 5 लड्डू हैं। जिसका शेयर 3 है तो उसको 3 लड्डू मिलेगा, और जिसका शेयर है 2 उसको 2 लड्डू मिलने वाला है। अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट जो मिलना है वो तो मिलना ही है, ये भी एक हिस्सा है। मान लीजिए कोई ऐसी बात हो गई कि उन लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया, कि ऐसा है कि अब आगे से हम लोग रेशियो बदल देते हैं। पार्टनर ए को मिलेगा 2 और पार्टनर बी को मिलेगा 3, 2:3 ये रेशियो मान लीजिए रहेगा। तो एक चीज आप समझ सकते हैं कि उनका प्रॉफिट पहले 5 रुपया प्रॉफिट होने से 3 ए को मिलता था, 2 बी को। अब क्या होगा, 2 रुपया ए को मिलेगा और 3 रुपया बी को मिलेगा। एक तो ये है। अब रहा वो मिठाई का डब्बा, उसको मत भूलिए। ये भी कंडीशन था कि जिसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसी रेशियो में वो मिठाई भी मिलेगा। तो अब क्या होगा, अब तो बी को 3 लड्डू मिलेगा और ए को 2 लड्डू मिलेगा। अब देखिए प्रॉफिट में जो नुकसान हुआ वो तो हो ही रहा है, उस मिठाई के डिब्बे में हिस्से में भी नुकसान हो रहा है। पहले 3 मिलता था, अब उसको 2 मिलेगा। तो मान लीजिए वो कह रहा है कि ठीक है, ये हमारा, ये तो मानते हैं कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगा, लेकिन वो जो मिठाई वाला हिसाब है वो कैसे होगा। एक मिठाई का भी तो लॉस हो रहा है। तो बी कहता है ठीक है, उसका हम कीमत दे देंगे। कितना कीमत है बताइए। आप, उनके पास कोई तरीका होना चाहिए ना लड्डू का कीमत को कैलकुलेशन करने के लिए। तो मान लीजिए उनको मालूम है कि ये 10 रुपये का लड्डू था, तो ठीक है, कहेंगे ठीक है, ऐसा आपको नुकसान होगा 10 रुपये का। बी कहेगा हम 10 रुपया आपको उस लड्डू का हम दे रहे हैं जो आप लूज कर रहे हैं। तो ये तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि जब बिजनेस में एक पार्टनर जब कुछ सेक्रीफाइस करता है, देखिए it is needed whenever the mutual rights of partners change. A partner who is making a sacrifice must be compensated by the gaining partner. तो वो एक लड्डू का नुकसान किया था, 10 रुपये उसका लॉस हुआ था, तो गेनिंग पार्टनर उसको दे दिया। उसी तरह से ये एग्जैक्टली ये केस होता है गुडविल में। जब एक पार्टनर कुछ सेक्रीफाइस करता है तो दूसरा जो भी गेनिंग पार्टनर है उसको कंपनसेट करना पड़ता है। उसको किन किन हालत में ऐसी सिचुएशन आता है, तो देखिए कुछ बनाया। एक है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जैसा भी एग्जांपल दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका अगर चेंज हो जाए तो एक तो कंडीशन ये हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या है, ये एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। मान लीजिए कोई नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है बिजनेस में, तो उससे क्या होगा, जो पुराने पार्टनर है उनका शेयर कम हो जाएगा, दैट इज उनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और नया जो आएगा प्रॉफिट का जो हिस्सेदारी वो तो करेगा ही, साथ में ये गुडविल का भी हिस्सा उसको मिलेगा, तो इसके लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो फिर वही बात है कि वैल्यू है कितना गुडविल, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे यहां भी करना पड़ा था वैसे ही रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। कोई पार्टनर अगर छोड़ के जा रहा है बिजनेस या डेथ हो गया तो भी तो उसको शेयर का लॉस है, तो उसको भी जो गुडविल का लॉस हो रहा है, जब ये रिटायर हो रहा है तो खुद ही वो लेके जाएगा कि मेरा गुडविल का जो लॉस हो रहा है उसके बराबर हमें इसका कीमत दीजिए। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा वैल्यू। और अगर डेथ हो रहा है तो उसके फैमिली वाले उसे लेंगे।
तो गुडविल का जो लॉस है उसका कीमत वो लेंगे। फिर सेल ऑफ बिजनेस, आप कोई बिजनेस ही पूरा सेल कर दे रहे हैं तो साथ में गुडविल भी आप दे रहे हैं, तो उसकी कीमत वो लेंगे, जो नया खरीद रहा है उसे तो लेंगे अपना, कि हमारे गुडविल की कीमत है तो वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। फिर है एमलगमेशन ऑफ टू फर्म्स, जब मान लीजिए दो फर्म मिलकर काम करते हैं तो जिसका गुडविल ज़्यादा है वो कहेगा कि आप भी आपको हमको हिस्सा देना पड़ेगा, क्योंकि अब शेयर कम हो जाएगा तो गुडविल में भी आपका हिस्सा हो जाएगा, तो उसका कीमत दीजिए। तो इस हर हालत में आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे कैलकुलेट किया जाए उसके लिए देखिए ये मेथड्स है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें हम लोग बेसिकली 3 मेथड पढ़ेंगे, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड और एक है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये कमिंग क्लासेस में हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल में, इसमें न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, हर केस का न्यूमेरिकल हमें लगाना पड़ेगा। अब ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में देखिए 2 मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। इसके अंदर दोनों को हम लोग अलग अलग समझेंगे। एक ये है सुपर प्रॉफिट मेथड, इसके न्यूमेरिकल सीखेंगे हम लोग करेंगे, और तीसरा ये कैपिटलाइजेशन मेथड है, इसके अंदर भी 2 तरीका है। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये जो एवरेज प्रॉफिट आप देख रहे हैं इसका कैपिटलाइजेशन क्या मीनिंग होता है हम लोग सीखेंगे, और दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये जो सुपर प्रॉफिट आता है इसको कैपिटलाइजेशन करते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, बारी बारी हम लोग इसको समझेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया ये। थैंक यू।